तो तुम लोगों ने एक बात नोटिस करी, पूरे एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में डॉक्टर डूम को मार्वल ने जानबूझ के छुपाया है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है लोकी। और सिर्फ लोकी नहीं, आखिर ये कौन सा लोकी है? क्योंकि ट्रेलर में जिस लोकी को हमने देखा वो लोकी थोड़ा सा अलग है। क्योंकि जिस लोकी को हमने लोकी सीजन 2 के एंड में देखा था वो तो टाइम के एंड में बैठा हुआ है, होल्डिंग ऑल द टाइम लाइन्स। फिर ट्रेलर में सूट पहने हुए दिए वाला लोकी क्या कर रहा है? क्या मार्वल अपनी कंटिन्यूटी तोड़ रहा है या फिर हम किसी और लोकी को देख रहे हैं? और अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं तो असली ट्विस्ट आखिर है क्या? चलो एक एक पॉसिबिलिटीज पे बात करते हैं। सबसे पहले सीजन 2 के एंड को याद करो। लोकी ने थ्रोन नहीं जीता था, उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था। उसने लिटरली अपनी फ्रीडम, अपनी फैमिली, अपनी आइडेंटिटी तक छोड़ दी, सिर्फ इसलिए ताकि पूरा मल्टीवर्स जिंदा रहे। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, जब भी मल्टीवर्स में कोई एबनॉर्मल चीज होगी सबसे पहले उसका पता लोकी को चलेगा। और डूम्सडे के ट्रेलर से हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, इनकर्जन शुरू हो चुके हैं, यूनिवर्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। मतलब जो इंसान मल्टीवर्स को अपने हाथों से पकड़ के बैठा है उसके लिए चुप रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ से ही पहली पॉसिबिलिटी शुरू होती है। ये वही गॉड ऑफ स्टोरीज वाली लोकी है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। लोकी इल्यूजन का मास्टर है। अगर वो अपना आर्मर, अपनी ग्लोइंग ब्रांचेस और अपना कॉस्मिक अपीयरेंस हाइड करना चाहे तो उसके लिए नॉर्मल टीवीएस सूट क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ऑनेस्टली अगर तुम किसी भी नॉर्मल इंसान से मिलने जाओ तो थोड़े ना गॉड बन के या भगवान बन के जाओगे, स्पेशली अगर सामने स्टीव रॉजर्स हो। ट्रेलर का बैकग्राउंड भी काफी नॉर्मल हाउस जैसा लगता है, ना टीवी, ना एंड ऑफ टाइम, ना कोई कॉस्मिक लोकेशन, एक नॉर्मल सा घर। और एमसीयू में इस तरह का घर किस कैरेक्टर से सबसे ज्यादा कनेक्ट होता है? ऑब्वियसली स्टीव रॉजर्स, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे के जो पहले वाले टीजर था जो कि स्टीव रॉजर्स पे बेस्ड था, उस पे हमने कुछ ऐसा ही एक घर देखा था। तो अगर ये वाली थ्योरी या ये वाली पॉसिबिलिटी सही निकली तो हो सकता है कि लोकी खुद स्टीव को रिक्रूट करने आया हो। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी और भी इंटरेस्टिंग है। ये गॉड ऑफ स्टोरी वाला लोकी है ही नहीं, ये उसका एक वेरिएंट है। रिमेम्बर, इनफाइनाइट टाइमलाइंस का मतलब इनफाइनाइट लोकी। टीवी के पास अब भी लोकी के हजारों वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते होंगे। हो सकता है गॉड ऑफ स्टोरीज वाला लोकी ने किसी ट्रस्टेड वेरिएंट को मिशन पे भेजा हो, क्योंकि अगर असली लोकी अपनी जगह छोड़ दे तो सारी टाइमलाइंस अनस्टेबल हो जाएगी। और ऑनेस्टली ये थ्योरी भी काफी सेंस बनाती है, क्योंकि लोकी सीजन 2 का एंडिंग क्लियरली एस्टेब्लिश करता है लोकी की प्रेजेंस ही टाइमलाइंस को स्टेबल रखती है। अगर वो छोड़ दे तो कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस हो सकता है। इसलिए इस मिशन पे जाना किसी वेरिएंट का ही काम हो सकता है। लेकिन एक थर्ड पॉसिबिलिटी भी है और पर्सनली ये मेरी फेवरेट है। हो सकता है कि मार्वल इन दोनों पॉसिबिलिटीज को कंबाइन कर रहा हो। कैसे? तो सुनो, गॉड ऑफ स्टोरीज वाला लोकी फिजिकली थ्रोन नहीं छोड़ सकता, लेकिन अपनी मैजिक से प्रोजेक्शन क्रिएट कर सकता है या एक टेम्पररी अवतार, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉमिक्स में कई कॉस्मिक बीइंग अपनी प्रोजेक्शन भेजते हैं। इस केस में ट्रेलर वाला लोकी टेक्निकली वही ओरिजिनल लोकी होगा, लेकिन उसका रियल बॉडी अब भी एंड ऑफ टाइम पे बैठा होगा। और ये एक्सप्लेनेशन एमसीयू के रूल्स को ब्रेक नहीं करती। अब सबसे बड़ा सवाल, लोकी के रोल आखिर होगा क्या? मेरे हिसाब से लोकी इस मूवी का कोई फाइटर नहीं बल्कि एक गाइड की तरह प्रेजेंट होगा। थिंक अबाउट इट, डॉक्टर डूम साइंस, मैजिक और मल्टीवर्स को पूरी तरह से समझता है। एवेंजर्स में कितने लोग हैं जो उस लेवल का नॉलेज रखते हैं? ऑलमोस्ट कोई भी नहीं। लेकिन लोकी सब कुछ देख रहा है। उसे पता है कि कौन सी टाइमलाइंस कोलैप्स हो रही है, कौन सी यूनिवर्स डेंजर में है और डूम एग्जैक्टली क्या कर रहा है। मतलब जिस तरह इन्फिनिटी वॉर में हल्क वार्निंग लेकर आया था, थैनोस इज कमिंग, उससे कई गुना बड़ा रोल लोकी एवेंजर्स डूम्सडे में कर सकता है। एक और चीज, ट्रेलर में थॉर इमोशनली डिस्टर्ब लग रहा है। क्यों? क्योंकि शायद उसका डूम से पहले ही एनकाउंटर हो चुका है, जो कि मैं पहले वाले वीडियो में ही बता चुका हूँ। और अगर इस फिल्म में उसकी लोकी से रीयूनियन होती है तो इमेजिन करो, थॉर ने सालों पहले अपने भाई को मरते हुए देखा था, उसके बाद टीवी वाला लोकी उससे मिला ही नहीं और अब वो सामने खड़ा है, लेकिन इस बार प्रिंस ऑफ एसगार्ड नहीं, गॉड ऑफ स्टोरीज बन के। ये सिर्फ इमोशनल मोमेंट नहीं होगा, यह मल्टीवर्स सागा का सबसे पावरफुल रीयूनियन बन सकता है। और फाइनली डॉक्टर डूम का असली टारगेट एवेंजर्स नहीं है, ना फैंटास्टिक फोर, ना एक्समैन। उसका असली ऑब्स्टेकल लोकी ही है, क्योंकि जब तक लोकी मल्टीवर्स को होल्ड करके बैठा है तब तक डूम रियलिटी को पूरी तरह से रीराइट नहीं कर सकता। और अगर सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स से इंस्पिरेशन ले तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि डूम इवेंचुअली लोकी की मल्टीवर्सल पावर सुराने की कोशिश करे और वही डूम्सडे के क्लाइमेक्स का सेटअप बन सकता है।
तो ट्रेलर में जो लोकी हमने देखा वो ओरिजिनल गॉड ऑफ स्टोरीज है, उसका प्रोजेक्शन है या फिर एक टीवीए वेरिएंट। अभी ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बात ऑलमोस्ट पक्की लग रही है, इस बार लोकी कोई साइड कैरेक्टर नहीं, वो इस पूरी मल्टीवर्स सागा का बैकबोन बनेगा। और अगर डूम मल्टीवर्स को जीतना चाहता है तो उसे एवेंजर से पहले लोकी को हराना पड़ेगा। और ऑनेस्टली यही बैटल शायद एवेंजर सीक्रेट वॉर्स की फाउंडेशन बनने वाली है। तो ये वीडियो था लोकी के रोल के पॉसिबिलिटीज को लेकर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके जाना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।